बेदारी शरिया का डिमांड है कि एक ऐसा कानून बना दिया जाए कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ किसी भी धर्म के उस महान भाव व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म का। दूसरा है कि मॉब लिंचिंग राह चलते, ट्रेनों में, बसों में, चौक चौराहों पर लावारिस जानवर समझ करके लोग मार देते। एक दो नहीं हजारों केस हो चुका है। आपके बगल के झारखंड में 64 केस हो चुका है एक साल में। यहां तक के पुलिस और प्रशासन की निगरानी में आपके हरियाणा में गाड़ी में बंद करके जला दिया गया। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड प्रेस। जहां जातीय जनगणना में यह कहा गया था कि जिसकी जितनी बड़ी आबादी उतनी बड़ी हिस्सेदारी, इसका रुझान अब देखने को मिलने लगा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जदयू के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व राज्यसभा अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी ने ये साफ तौर पे कह दिया है। बलियावी जी ने क्या कुछ कहा, पहले उनके रिपोर्ट को सुने। मौलाना पूरे बिहार में घूम करके इदारा शरिया महागाम से बलियावी तहरीक के बेदारी कॉन्फ्रेंस, समाज सुधारक कॉन्फ्रेंस आ रहे हैं। क्या मौजू है और क्या मैसेज देना है? और आपने कुछ बातें ऐसी की, हुकूमत ने मुसलमानों को नजरअंदाज किया, क्या नजरअंदाज किया और मैसेज क्या है? अगर हुकूमतें नजरअंदाज न की होती तो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट हमारी औलादों को पढ़ने को नहीं मिलती। आज हमारे भी बच्चे दुनिया के, भारत के और अन्य कम्युनिटी के साथ डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, IAS होते, IPS होते। बाप दादा की एक बड़ी ही अहम चीज थी, कपड़ा बिन के जी लेते थे, वो रोजगार भी छीन लिया गया। एक हुनर था, जिस हुनर से हमारे बच्चे जीने का सहारा समझते थे, हैंडलूम, वो भी खत्म हो गया। इदारे शरिया तहरीक बेदारी का असल जो इशू है वो 4-5 है। पहला इशू है कि पूरे मुल्क में इस वक्त मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस इज्जत पे लोग हाथ डाल दे रहे हैं। बेदारी शरिया का डिमांड है कि एक ऐसा कानून बना दिया जाए कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ किसी भी धर्म के उस महान भाव व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म का। दूसरा है कि मॉब लिंचिंग राह चलते, ट्रेनों में, बसों में, चौक चौराहों पर लावारिस जानवर समझ करके लोग मार देते। एक दो नहीं हजारों केस हो चुका है। आपके बगल के झारखंड में 64 केस हो चुका है एक साल में। यहां तक के पुलिस और प्रशासन की निगरानी में आपके हरियाणा में गाड़ी में बंद करके जला दिया गया। ये भी तारीख है। वर्दी जब कोई पहनता है तो भरोसा होता है भारतीयों को कि ये मेरी सुरक्षा करेगा, लेकिन दुनिया ने देखा कि ट्रेन में टोपी दाढ़ी देखकर खोज कर उसने शूट कर दिया, गोली मार दिया। किसी एक सेकुलर कहलाने वाली पॉलिटिकल पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। तब इदारे शरिया का डिमांड है कि 2 कानून बना दो, जिस नामूसे रिसालत पर, और दूसरा जिस तरह दलित भाइयों के बीच विश्वास और भरोसा के लिए दलित एक्ट बना है, उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना दीजिए। तीसरा एजेंडा है निकाह को सस्ता करो, बच्चों को पढ़ाओ। चौथा एजेंडा है कि जब ये क्लियर हो गया, जिसकी जितनी भारी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस वक्त जितने भी सत्ता में लोग बैठे हैं, उन दलों की बिरादरी से बड़ी भारी आबादी मुस्लिम माइनॉरिटीज की है। मंत्रालय में भी उसी हिसाब से, कलेक्टरिएट में भी उसी हिसाब से, सेक्रेटेरिएट में भी उसी हिसाब से, पुलिस प्रशासन में भी उसी हिसाब से, स्कूल कॉलेज में भी उसी हिसाब से। वरना ये तूफान उठ गया है तो रुकेगा नहीं। सब जीने के लिए जी लेते हैं। तो हमारी टीम, हमारी कम्युनिटी और इदारे शरिया ने भी तय कर लिया है कि अब खुद को जीने के लिए जिंदा कमाल नहीं, नस्लें न मारी जाए, इसके लिए जीने का आहद कर लो। बहुत शुक्रिया। हजरत भी अभी तक सियासत में थे, तो क्या इन दौरान में नीतीश कुमार से, मुख्यमंत्री से बात नहीं हुई? ऐसा है, एक स्टेट का एक व्यक्ति का सवाल नहीं। आपने सुना है ना, अच्छा काम किए तो शुक्रिया अदा कर दिया,
जो बच गया है उसका डिमांड कर दिए हैं, करते रहें। आपने मुसलमानों से जहेज नहीं लेने की अपील की है। जहेज न लेने की ही अपील नहीं, बल्कि अगर किसी बारात में डीजे बाजा पटाखा जाएगा तो उस बारात का भी बाइकाट होगा, लोग बाराती भी नहीं जाएंगे। और उसी के साथ उस दूल्हे मियां के निकाह के पढ़ाने के काजी का भी इंतजाम होगा कि कोई मेरा इमाम निकाह ना पढ़ा। आप लोगों ने सुना कि गुलाम रसूल बलियाबी ने ये साफ तौर पे जो है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकारों पे एक साथ हमला बोलते हुए उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया कि जिसकी जितनी आबादी है उतनी ही बड़ी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया कि मंत्रालय से लेकर के सचिवालय, कॉलेज, पुलिस, जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें मुसलमानों की संख्या होनी चाहिए। और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि हम एक ऐसा कानून चाहते हैं जिसमें पैगंबर या किसी के भी धर्म के खिलाफ जो बोले उस पे देशद्रोह का मुकदमा हो। और उन्होंने ये साफ तौर पे उन्होंने ये साफ तौर पे ये भी कहा कि अगर हमें भी हिस्से मिलते हमें भी हिस्सेदारी मिलती है तो हमारे भी बच्चे जो है कि पढ़ेंगे और वो भी जो है कि आईएएस और यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि डॉक्टर, वकील और जो है कि जज हमारे लड़के भी पढ़ेंगे। अगर हमारी स्थिति सही हो जाए तो अब सरकार को भी जो है कि इस पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा। अब आगे देखना है कि आखिरकार इसका रिएक्शन क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।